सभी की हो? नहीं, इन्होंने कलर निकाल ली, चॉकलेट निकाल दी उसकी बैग से। अब वो बच्चा बाहर आया अपने रिक्शे में, वो किसी को चॉकलेट बेचता कुछ करता, आपने क्यों निकाली? मैं तो बोला है उनको, मैंने आप तो मतलब कन्वर्जन करते हो ना, आपको तो हिंदू धर्म से प्रॉब्लम है ना। अच्छा, बोल के आया। फादर ये नहीं है मुस्लिम? यही था, इसी था अभी की होली की बात। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे आप जाओ तमाम क्रॉस पहले नहीं था इतना? अरे ऐसे करके बात करेंगे आपसे यूँ। अच्छा, हाथ में ऐसे कभी आप फादर पे जाओ। नहीं मेरे सामने तो इस तरह की नहीं रहा है क्या वो? अच्छा, फील नहीं करना, आपने देखा नहीं होगा यार। तब बिल्कुल और ऐसा बना देंगे कि क्रिश्चियनिटी कुछ है। अच्छा, नहीं कुछ लोग विसोली में भी कन्वर्ट हुए हैं और आपको किले पे चलती है। नहीं ये जो आपके माहेश्वरी के सामने मेडिकल है, आपसे सीनियर है वो, हाँ हाँ, वो भी क्या कहते हैं गॉड ब्लेस यू करने लगे हैं। आपको बताओ ये लोग कैसे करते हैं कन्वर्ट? हाँ, जैसे मान लीजिए अभी कोई एक टीचर है जो उसको मान लो कहीं 5,000 या 6,000 रुपये मिल रहा है, ठीक है, उसे देंगे 12,000, ठीक है, 3 साल 4 साल करके वो यूज टू हो जाएगा कि अब मुझे 12,000 मिल रहा है, ठीक है। अब वो कहीं जाएगा छोड़ के इनसे तो उसे 12,000 मिल रहे नहीं मिल रहे। अब वो कहेगा भाई तुम दो, तो कहने लगा क्रिश्चियन बन जाओ, हम 12,000 इस तरीके से करते हैं। बड़े बड़े मजबूर अच्छे लोग ना चाहते हुए क्रिश्चियन बन गए। अच्छा, फिर शादियां का भी कि शादी भी करवा देते हैं कुछ ऐसा? तो वो सभी कुछ है, मान लो जो हमारे हिंदू समाज के उपेक्षित लोग हैं, उनको टारगेट वो लोग रहते हैं। ठीक बात है। ये आदिवासी लोग झारखंड वगैरह, ये है इन लोगों का टारगेट। तो आपको बता दूं इसका टारगेट ये समझ लीजिए, चाहे जो आशाराम जी हैं वो भी इसी का टारगेट है, लेकिन लोगों को ना क्या है ना, हमारे धर्मगुरु जो है कभी कभी बहुत बोल जाते हैं, अनावश्यक रूप से बोलते। जैसे मान लो कि वीडियोस आ रहे हैं, कोई ऐसी बात बोल दी या कुछ हो गई तो वो ज्यादा हाईलाइट हो जाते हैं। अपने को बिल्कुल शांत रह के काम करना चाहिए। वैसे संघ में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, हाँ, ये भले कर रहे हैं, अच्छा बकवास तो खुद को भी लगने लगता है। अब तो पता है क्या है कि किसी को बीमारी हुई, खाना नहीं है, जो उपेक्षित वर्ग है, हम लोग उनको ध्यान नहीं देते हैं, मतलब अपने धर्म के लोग उनको टारगेट करते हैं। देखो तुम्हारे बीमारी हुई, तुम्हारा कौन सा वार्ड बचाने आया, कि हनुमान जी आए कि शिव जी आए, नहीं आए ना, मेरे पेशेंट है इस तरह। देखो हमें जो है यीशु ने भेजा तुम्हारी है सहायता करने को, तो हम तुम्हें दवाई दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, इसलिए भाई ऐसा आदमी तो हो गई डाइवर्ट। हाँ ये तो खैर है, लेकिन एक चीज बता दूं, धीरेन्द्र जी हमारे गुरुकुल और शिक्षा के विद्यालय खत्म है, और जितने भी हमारे हिंदू धर्म के पुरोधा है, मान लो हम खुद को हम सब ईसाई स्कूल पढ़ लो। मैं आपको बता दूं, हमारी खुद मजबूरी भी है यहाँ पे ना, यहाँ पे कोई विद्यालय नहीं है ना, तो हम इतनी संख्या में हो गया। हाँ, एक अच्छा विद्यालय खोल सकते हैं ना। हम दिन भर उस पर काली निकलती है, लाखों रुपए खर्च होता है, खाटू श्याम कीर्तन में 20-20 लाख रुपए खर्च हो रहा है, एक स्कूल नहीं बना सकते। मैं वही कह रहा हूँ, हमने अपने बड़े भाई से बात की थी, तो वो एक्चुअल में अब क्या है, वहाँ पे भी उन्होंने अच्छा खासा प्रॉपर्टीज अपनी कर ली है। भैया फरीदाबाद रहते हैं, तो उन्होंने मतलब 3-4 फ्लैट उन्होंने अपने कर रखे हैं, और बड़े फ्लैट हैं, यानी कि छोटे होते नहीं है कि उनके बड़े हैं, और कुछ किराए पर भी हैं, सब कुछ अपना कर रखा है। अच्छा, तो क्या है उसके बाद फिर भी वो उनका मन करता है यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि देखिए जन्मभूमि है, और दूसरी बात वो कट्टर आर्यसमाजी। मैं फिर भी थोड़ा सा मध्यस्थ की बात करता हूँ, लेकिन वो एकदम अक्खड़ बात वाली बात है उनकी, वो उस हिसाब से रहते हैं। लेकिन हमने बात भी की थी कि हिंदू धर्म की कुरीतियों पे तो बात करता है, ठीक बात है, सीधी बात, तो हिंदू धर्म के विरोध में बात थोड़ी नहीं बिल्कुल नहीं। तो मैं कुरीति पे तो हम भी बात करते हैं, लेकिन हम भी मजबूर हो जाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमें करनी है। अब त्यौहार है, त्यौहार में बहुत सी चीज़ें की जाएंगी, ठीक है ना। और देखिए आज के समय में जैसे जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, ये अच्छा काम इसलिए कर रहे हैं, हालांकि कुछ चीज़ें आर्य समाज के विरोध में हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। स्वामी जी भी आप देखोगे, ये भी अब देखो कितने पौराणिक लोग हैं उनके साथ में। अब आप लगा लो, अगर केवल आर्य समाज जी ही उनको चूज करें कि उनको ही आना है केवल, तो इतना सारा संख्या बल कैसे लेकर आएंगे वो?
यही हमारे गुरुजी भी कहते हैं कि बेटा ऐसा है, आप आर्य समाज चलो ठीक है, अच्छी बात है, हर नगर में, हर गांव में, हर देश में आर्य समाज है, लेकिन वहाँ ताले इसीलिए हैं केवल ये कट्टर मानसिकता की वजह से। कट्टरता नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। आप अपने मन में रखो, लेकिन सामने वाले को एकदम थोप मत दो। हाँ, थोपना नहीं है, हमें जोड़ना है। तो ये हमेशा उन्होंने कहा बेटा आप हमेशा सामंजस्य में डाल के चलना, तो मैंने उनकी बात गांठ बांध ली। बहुत सही बात है यार। मैं आपको बताऊं, ये अब मेरी खुद की observation क्योंकि मैं एकदम यहाँ से कभी कभी मैंने ये देखा है कि मैंने यहाँ से कट्टर एकदम बोल दिया है, तो लोगों ने क्लास छोड़ दी। हाँ। ईमानदारी से बता रहा हूँ मैं नहीं, वो आपकी आपको। बात- लेकिन अब क्या कि मैं बोल तो सत्य ही रहा हूँ, लेकिन सत्य वो बोलना चाहिए जो हितकारी हो। अब जैसे ये मानस स्थली बरेली में जहाँ बेटी पढ़ रही है, अच्छा। कोई हिंदू कल्चर पूरा सारे अच्छा। फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं, हाँ। यज्ञ वगैरह सब। अभी राम मंदिर में स्कूल में इतना फंड है, 1 करोड़ रुपए दिया है। अच्छा। हाँ। पंचमी को हम जब गए थे एडमिशन कराने, तो यज्ञ चल रहा था, सबने हाथ पीले कर रखे थे और पीला कपड़ा बांध के और प्रसाद वगैरह बांट रहे थे। तो बड़ा अच्छा सिस्टम, बाकी हमारे कॉन्ग्रेस स्कूलों में होता है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, 30-35 साल पुराना स्कूल। लेकिन इतने बड़े कॉन्सेप्ट के लिए बहुत पैसा चाहिए एक्चुअली। तो बहुत बड़ा फंड है उसमें। नहीं, मैं बात कह रहा हूँ, जैसे बिसौली की हम बात करें तो इतने बड़े मैं चीज के लिए। वो आपसे ये बात कि इतने हम लोग होते हुए- और मैं आपको बता दूं कि करते हुए- मैं हम जैसे भी लोग जैसे काम कर रहे हैं, तो हम जैसे लोगों के लिए दान देने के लिए तैयार नहीं है आदमी, कि चलो व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है, हम इसका सहयोग करें। तो आप देखो कि मैं लगातार अकेले ही ये काम। ना गंदे लोग घुस जाते हैं और उसका मिसयूज करने लगते हैं, इसलिए लोग थोड़ा पीछे हटते हैं आज के जमाने में। मतलब स्वार्थ में उसको करना। एक है हमारे अग्रवालों में यार समाज में है ना, हाँ, ये वेद प्रकाश जी के यहाँ पे। हाँ ठीक है। इनके देवता है वो सुचित, सुचिता जो टीचर। ना जिसकी किरानी- अच्छा अच्छा देवता है वो, ठीक है। वो अपने नाना के लिए कह रहा था, वैसे नहीं कह रहा था। हाँ बोले वो मैंने दुकान में मंदिर बनाया, दोनों उससे दिक्कत हो रही। हाँ। तो बोले मैंने कि मैं पूछूंगा, तुम्हें दिक्कत है तुम मत बैठो, तुम मत देखो मुझे। अच्छा। अब चूंकि वो थोड़े ओल्ड एज भी थे, थोड़े से हाँ। हो गए। मैं ठीक है, वो लोग नहीं, मैं तो बताऊं आपको, हमें यार समाज में लगातार यहाँ से मैं बचपन से जाना हुआ, वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करी मैंने, जो प्राथमिक शिक्षा थी। लेकिन उसके बाद क्या संडे टू संडे जाना होता था, हमेशा गए। अभी क्या संडे टू संडे मेरा यहाँ का ही रहता है एक्चुअल में, मैं बताऊँ आपको, यहाँ तो 12 मासी का रहता है हवन का। तो दूसरी बात यह है कि वो ये चाहते हैं कि भाई आपकी एज 60-70 प्लस हो गई है, अब युवाओं को वो आप थोड़ा सा, लेकिन क्या युवा जोड़ने के लिए साथ में दूसरी बात क्या बदलना पड़ेगा सिस्टम में, दूसरी क्या कि आपके जितने भी कमेटी वाले हैं, आपकी फैमिली से एक भी पर्सन नहीं जाता है। और मैं आपको देखो, मोस्टली आप देखोगे मैं कहीं भी जा रहा हूँ तो अपनी फैमिली के साथ ही जाता हूँ, ठीक है, महत्वपूर्ण चीज़ है। और हमारी पत्नी ने भी पूरी भ्रमण, मतलब बिसौली में भ्रमण किया। ये तो मुझे सबसे ज्यादा इरिटेशन आती गाड़ियों को, गुस्सा होती है, लड्डू गोपाल लेके घूमते हैं। ये गलत थी। अरे वो स्कूल में आई थी एक पेरेंट्स, वो संग में लड्डू गोपाल की टोकरी लाए हैं, वो स्कूल की वहाँ रिसेप्शन भी चालू हुए, उनके कपड़े बनाने की नहीं, इतनी गुस्सा आ रही थी देख के। ये गलत है। तो क्या एक चीज बताओ, भगवान इतने शक्तिशाली हैं, आप उनको कैसे पूजन कर सकती हो, मतलब वो सब चीजें कैसे कर सकती हो, दुलार कैसे कर सकती हो? भाई दुलार तो उसका किया जाए, छोटा होगा जो बच्चा होगा, वो विशाल उनका कैसे आप कर लोगी? ये नहीं करना चाहिए। उनके आप उस स्वरूप को पूजो, आप जो उनका महाभारत का स्वरूप है उसको पूछ के देखो, आप उनका वो स्वरूप पूजो जो कंस को वध किया है, आप उनका वो स्वरूप को पूजें, आप जहाँ मल्ल युद्ध कर रहे हैं वो स्वरूप को पूजें। बुराई वाली बात है, मुझे इस नहीं। हाँ ठीक है। सड़क पे नाची के रुपए ले गई थे, वो गाने हरि ओम हरि कृष्ण हरे कृष्ण, क्या अपने धर्म से बंद कर दूं?
हेलो। मुझे पसंद आया। अब उन्होंने क्या करा, मैं जल्द शुरू करी हाँ। 4-5 लाइन शुरुआत करा दी, मैं चल ये मुझे पसंद है। इसको मैं नंगी क्यों इसको
नहीं तो प्रयास तो ठीक है, लेकिन क्योंकि देखिए मैं तो हाँ चढ़े फुरफुरी अब चढ़ी हल्की फुरफुरी चढ़ी, अच्छा लग रहा है। बहुत दिन से चढ़ी कुछ हुए गर्मी गर्मी लग रही है। चलिए मैंने भी पंखा चला चला के सो रहा है। अच्छा पंखा चल रहा है अभी बीच। वो छोटे मच्छर आ गए हैं, वो हाथ में नहीं आते हैं। आप उसे मारने भी जाओ ना तो हाथ में नहीं आ रहे हैं वो मच्छर। वो जब थोड़ा भारी मच्छर होता है वो थोड़ा धीरे उठ पाता है, और ये भुनके जैसे हैं। आप मारने चलो तो यहाँ से वो बहुत ही धीरे वहाँ भाग जाते हैं अगर वो आपके कान के पास ही बनर कर रहे हैं तो। और हालांकि ऑल आउट चलानी पड़ रही मजबूरी है, फिर क्या ही। चलिए दिव्य योगाश्रम में आपका प्रातः काल की बेला में बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। और आज सोमवार का दिन, महादेव का दिन है, आराधना का दिन, पूजा व्रत उपवास का दिन है, छठ का दिन है आज, पवित्र दिन। तो आज सूर्य की उपासना पूजा, अस्त हो रहे सूरज की उपासना पूजा का दिन है। तो आज हमने कुछ उपाय भी बताए हैं प्रातः काल में, आप उनको जरूर देखिएगा। जो लोग लाइव देख रहे हैं हमें, वो इस हमारे YouTube चैनल पर जाकर लिंक में जाकर शेयर कर दिया है, फेसबुक पर भी, उसमें जाकर आप देखिएगा। आपके बहुत कष्ट दूर होंगे, आपके दुख दूर होने वाले हैं। आइए लंबी गहरी सांस लीजिए और योग सत्र का प्रारंभ करते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं, वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं, आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। त्वमेव विदित्वाति मृत्योर्तुमेति, नान्याः पन्था विद्यते अनाय, नान्याः पन्था विद्यते अनाय। तो ये जो मंत्र है इसमें ये कहा गया, हाँ बिल्कुल, वो माइक मैंने उस समय कम कर, अब आवाज नहीं आई क्या? तो ये जो मंत्र है इसमें मैंने परमपिता परमेश्वर को समझ लिया है, जान लिया है। मैं सूक्ष्म बता रहा हूँ अर्थ, तो मैं उसकी आराधना कर रहा हूँ। अब फर्क नहीं पड़ता, जिसकी अभी हम प्रातःकाल अभी चर्चा कर रहे थे, मूर्ति पूजा या फिर पौराणिक या फिर कुछ भी, अब हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें समझ में आ गया। क्योंकि चीजें क्या है कि हमने परमेश्वर को जान लिया है, वो शक्ति क्या है, ईश्वर क्या है, ये हमने समझ लिया है। और हम अब जो भी क्रियाएं कर रहे हैं वो सारी क्रियाएं भरी हैं। अगर हम अलग अलग धर्म में, अलग अलग जात में, अलग अलग मजहब में चले जाते हैं
तो वहां क्रियाएं भरी ही हैं, लेकिन ईश्वर एक ही है। तो उस एक ईश्वर को जानना परम आवश्यक है। उसके उपरांत हम उसकी उपासना पूजा कुछ करें, ये बड़ी बात। तो आइए अपने स्थान पर खड़े जाइए। अब आवाज आपकी कम आएगी। अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको, न पाया न पाया न पाया न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको। दृष्टि एक बिंदु पर टिका के रखिए और घुटने को कंधे की सीध में लाने का प्रयास। उपरांत दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचिए, पेट को अंदर की ओर खींचिए। दृष्टि एक बिंदु पर। तो ये जो है रूट चक्र की बात हो रही है। अंदर से पकड़ेंगे पैर, अंदर से। हाँ। और एक बिंदु पर दृष्टि टिका के रखिएगा। पैर को ऊपर की ओर पीछे और ऊपर की ओर खींचिए, पीछे और ऊपर। उपरांत आप ज्यादा जा सकते। प्रयास कीजिएगा, नटराज। सियाटिक दांत एकाग्रता। पैर को अंदर से पकड़ेंगे, ठीक है? यहाँ से नहीं, यहाँ से, ठीक है? तो फिर खींचते चले जाएंगे आप। बस बैलेंस आपको क्या कर रहे हो, यहाँ आप इतना किया, बस एक दृष्टि आपकी एक बिंदु पर टिका के रख दीजिए, ठीक है? यहाँ कोई भी अक्षर है, कुछ भी ऐसी चीज है जो आपको पॉइंट कर रही है, उसी पर अपनी दृष्टि टिका के रखिए। दृष्टि नहीं हिलनी चाहिए, ठीक है? दूसरी बात ये, अब पैर आपका जो इतना आया, इतना ही रखिए, बैलेंस बना हुआ है। अब इसको क्या कर रहे हैं, पीछे की ओर ले जाना है पैर, ठीक है? पैर को पीछे ले जाना है, पीछे के साथ ऊपर ले जाना है। जैसे हमने जो अभ्यास करा, यानी ऊपर खींचा, धनुष की तरह की, ठीक है? उसके बाद हम आगे झुक सकते हैं, ठीक है? जितना जा सकते हैं, फिर आगे हम झुक सकते हैं, जितना बना सकते हैं, ठीक है? चलिए। शौच से पूर्व किए जाने वाले अभ्यास मैं करा चुका हूँ, कर रहे हैं आप लोग? शौच हो गई, आ रहा डायरेक्ट आप बेकार करते हैं। नहीं, ये अभ्यास हम बाद में भी किया जा सकते हैं, लेकिन अगर हम शौच से पूर्व करते हैं तो हमें आसानी हो जाती है, सरलता आ जाती है, थोड़ा सा आते हमारी सुगम हो जाती है।
विविध रंगों के अब दर्द से अब ये कैसे छल से विकट श्रीमती की हरिताई के ज्ञान शक्ति को प्रभु महिमा अपार लघु है न सारे को के जन अनारी के है न सारे को लगे चले हमारी के है न सारे को लगे चले बिना घड़ी साथ के का बन की प्रकाश घड़ी चालक बिना न चलते कल से जाएंगे वो। बिना बीच झटका मत दीजिए, पूरा आराम से सर्किल की रखिए। जितना स्मूथली करेंगे कंधे भी होल्ड नहीं करेगा ये हालत है। ऑब्वियस सी बात। आप ऐसे 1 सेकंड का रेस्ट लिया फिर से आ गए, आप नई ऊर्जा के साथ तैयार हो जाते हैं। ठीक है, आराम मिल करे, बस झटका नहीं, पूरा घुमाइए। योग प्राणायाम बच्चियों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी इतना समझ में आया कि 7-8 साल बच्चों की जो बच्चियां उनको पीरियड्स आना प्रारंभ हो गया। ये बहुत गंभीर चिंता की बात है, क्योंकि आगे फिर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम उनमें बढ़ जाएगी, कंसीव नहीं कर पाएंगे बच्चे वो, और उनकी मानसिकता क्या होगी, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बच्चियां जल्दी बच्चों से बड़ी होती हैं, एक बात ये भी है। तो ऐसा ना हो कि उनका खान पान इतना विकृत हम लोग कर दें कि आप कुछ कर भी ना सको। ठीक है, तो हमें प्रयास ये करना है, क्योंकि हम उस पौध को सींच रहे हैं जो अभी कच्ची है। ठीक है, तो उसको तैयार करना है, उसको निर्माण करना है, उसको बनाना है, उसको ग्रो करना है। ये हमारे हाथ में। हमें क्या खाना चाहिए, क्या घर में पहनना चाहिए, ये हम नियंत्रण में रखें अपने, ये बहुत बड़ी बात है। लोग कहते हैं, मैं इस मानसिकता को बिल्कुल नहीं मानता। हमारे सनातन धर्म में जो वस्त्र पहने जा रहे हैं वो किसी भी रूप में खराब हो सकते हैं। आप अगर सनातन धर्म को मान रहे हो और साथ में पश्चिमी सभ्यता से ओतप्रोत होकर वहां के वस्त्र धारण कर रहे हो, तो ये जो पूरी जो न्यूज चैनल पर डिबेट होती हैं लंबी लंबी कि महिलाओं के वस्त्रों से क्या लेना देना, एक्चुअल में महिलाओं के वस्त्रों से ही लेना देना है, बहुत ज्यादा लेना देना होता है। क्योंकि अगर वो नहीं होंगे, ठीक नहीं होंगे, तो फिर हालांकि जब मानसिकता बिगड़ी तो वहां से देख के ना। कमार बताते हैं आजकल तो। हाँ, कमार बताने लगेंगे क्या? अगर उसके लिए कुछ बोल दो या हाँ, ये गलत तरीका है ना। आप अपनी बच्चियों को पहना सकते हो ऐसे कपड़े? नहीं पहना सकते ना, माहौल ऐसा बना दिया है ना। हाँ, वस्त्रों से बहुत फर्क पड़ता है। अभी मैं जीन्स पहन लूं, ठीक है, तो फर्क पड़ेगा ना, मुश्किल हो जाएगा आपको। आपसे कह दूं चलो धोती पहनकर आप लंबी सी धोती पहनकर योग कर लो, मुश्किल हो जाएगा ना आपको। वस्त्र बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, पूजा में आप अलग वस्त्र पहनते हो, नहाते समय अलग वस्त्र पहनते हो। ठीक है, दोनों हाथ कंधे पर रखिए। सोते समय अलग वस्त्र हो गए। और हमारे भारतीय परंपरा में कुर्ता पजामा पहन लीजिए, कहीं पहन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। धोती कुर्ता पहन लीजिए, कहीं पहन सकते हो। और ऐसा नहीं है जिसकी आप अभी बात कर रहे थे कि पुरानी आप अगर 80s की 70s की मूवी देखोगे तो वहां कुर्ता पहनकर भी लोग जॉब कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमारे पूरी संस्कृति को ही बदलने का काम किया है। कौन जिम्मेदार है? हाँ, तो इसलिए धीरे धीरे ही सही एक एक कदम आगे बढ़ाते जाइएगा। और अपने बच्चों के ऊपर बहुत विशेष ध्यान देने की जरूरत है। चाहे बेटा हो चाहे बेटी, अब दोनों असुरक्षित हैं आज के समय में। मोबाइल से, टीवी से जितना बच्चे दूर रहेंगे, हमें अपने नियंत्रण में चीजें रखनी हैं, जितनी अधिक रख सकते हैं। समय को तो देखो कोई किसी ने नहीं देखा है, लेकिन जब तक पानी हमारे सर पर बरसात का ना पड़े तब तक हम रक्षा करते हैं। अब
चाहे हथेली रखें, चाहे कोई कॉपी रख लें, चाहे किसी छत के नीचे आ जाएं, तो वो सारे प्रयास करते हैं ना हम लोग। तो जितने प्रयास भीग जाए एक अलग बात हो गई, लेकिन हमें प्रयासरत हमेशा रहना है अपने भले के लिए, अपने अच्छे के लिए, क्योंकि हम बदलेंगे युग बदलेगा, और हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। आप सोचेंगे कि हम दूसरों को बदलने के चक्कर में अपना भूल गए, तो बदलाव हमें अपने यहाँ से चाहिए, अपने स्वार्थ। चलिए दोनों संघ में भी आप देखेंगे सबसे पहले धोती ही आई थी, और आज धोती वालों को एंट्री नहीं है। मेरा बहुत मन करता है संघ में जाने का, लेकिन वहाँ धोती नहीं जा सकती। ऐसा नहीं, हाँ यही है। नॉर्मल उसमें नहीं जा सकते हो आप, लेकिन जो शिक्षा लेनी है उसकी, हाँ, उसके लिए आपको धोती अनिवार्य नहीं है ना। वर्ग जो होगा, हाँ, तो उसमें वर्ग की शिक्षा जो ले रहे हैं आप, वैसे करनी चाहिए उनको ऑप्शन भी। भारतीय संस्कृति की आप जब बात कर रहे हो तो फिर धोती को क्यों जुदा कर दिया आपने, जबकि जिसका निर्माण, संघ का निर्माण जिसने किया वो भी धोती पहन रहे हैं, और आप धोती को आपने च्युत कर दिया। नहीं करना चाहिए ना। और हमारे देश को चलाने वाला मुख्यमंत्री धोती में ही है। आजकल एक आध आदमी दिख जाता है कभी कभार, बहुत रेयर दिखा तो गाँव। हाँ ठीक बात, बाकी सब खत्म धोती वाले जी। श्वास मुंह से मत लीजिए, नाक से ही श्वास लीजिएगा, और उठाइए पैर। छोटी जनेऊ धोती। फिल्मों में कितना दिखाया है इसने, चोटी वालों को कितना दुष्प्रचारित करा है। क्या ये तिलक वालों को, चोटी वालों को, जनेऊ वालों को, गोल टोपी वाला सबसे ज्यादा वो होता था साधना के लिए चोटी की आवश्यकता बहुत, ठीक है, तो इसलिए चोटी। Touch your hips with your heel all time. अभी हाँ, जितना हो जाए बहुत बढ़िया। पीछे हिप्स टच करते रहिए, लंबी लंबी श्वास भरते रहिए। चलिए, आपकी सांस फूल गई तो ऐसे चले जाइए, अथवा निरंतरता के साथ। तो शराब, गुटखा, बीड़ी, सुल्फा, गांजा, व्यसन केवल ये अब कहने के लिए हैं, लेकिन अब जो व्यसन है नए रूप लिया है। मोबाइल, टीवी, अत्यधिक भोजन, फालतू घूमना, चाहे वो मंदिरों में ही जा रहे हो आप, टूर पर जाना, ये ज्यादा बड़ा है। पार्टीज करना, हफ्ते में पार्टी करना,
15 दिन में पार्टी करना, वो सब कुछ आपने वहां पे शामिल कर लिया। ये खतरनाक हो गया। भले ही आप शाकाहारी हो, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा जो मैंने नई चीजें बताई, ये आपके जीवन को वैसे ही खराब करने वाली है, बीमार बनाने वाली है। तो इसलिए इनसे भी आपने बचना ही पड़ेगा। पाया पता प्रकाश तुम्हारा, पाया पता प्रकाश तुम्हारा, फिर भी अपना पता एक ही मिनट पर आ जाइए, भी पैर फ्लिप हो जाएगा। पहचान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया। इधर को कर, क्या बात है। फोन कॉल काम कर रही है। मैट चाहे मैट ले सकते हैं, और चाहिए अंदर से मैट। तो आपका पुनः स्वागत है दिग्विजन योगाश्रम। योग के लिए, योग से जुड़े रहने के लिए, यानी तन से आप दूर थे, मन से आप यहीं थे, ये इस बात को सिद्ध करता है। तो ये मन से तो एक अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया बात, सही बात। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भैया तो आना चाह रहे थे, लेकिन कुछ चीज़ें, त्योहार और ये सब चीज़ें भी आवश्यक हैं। देखिए, कोई दिक्कत नहीं, ये बड़ी बात है, क्योंकि स्किप करने के बाद शुरू करना ये बहुत बड़ी बात होती है। दोनों पैर सामने, और जानु वक्ष विकासक, जानु विकासक किया पहले, इन जंघाओं का विकास के हेतु अब जंघाओं के साथ वक्ष स्थल को भी हमने स्ट्रॉन्ग। यहाँ सारे चक्रास आप देखोगे एक सुर में आ जाते हैं जब हम जानु वक्ष विकास कर रहे हैं। विशुद्धि चक्र हो, अनाहत चक्र हो, तो दोनों पैर बाहर की ओर खोल लीजिए, और कोणासन बैठकर करते हैं तो स्थित कोणासन हो जाता है, खड़े होकर करते हैं तो कोणासन। श्वास छोड़ते रहिए, और भैया वो ज्वेलरी बंद हो गई, कुरकुरी जो हो रही थी, हाँ अब बंद हो गई। गर्मी पंखा तो नहीं चलाना है ना ना। अच्छा ठीक है, इतने एक्सरसाइज करेगी। ठीक है। श्वास छोड़ेंगे, नीचे जाएंगे, ऊपर की ओर देखने का प्रयास करेंगे। अपनी हथेली को जितना जिससे बन पाए उतना लग, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगे। दोनों पैर को क्लोज कीजिए थोड़ा सा, और त्रिकोणासन। तो आज छठ का महापर्व है, सूर्यास्त की पूजा है। छुट्टी कर है। अच्छा नहीं, सूर्यास्त की बात, क्योंकि 28 तक रहता है ना, ये 25 से 28 का पर्व है। तो ये बहुत अच्छा, दोनों हाथ साइड में रख लीजिएगा, और श्वास भरेंगे, पैर आपके उठ जाएंगे, क्लैप के साथ आप जुड़ेंगे। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरिए, हाथों को सीधा टाइट रखिए। 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ज़्यादा नहीं कराएंगे क्योंकि आज आप लोग काफ़ी दिनों बाद, जितना स्ट्रेचिंग हो जाएगी उतना बढ़िया रहेगा। बड़ा शून्य बना लीजिएगा, सर्कल बना लीजिए। जिनका पेट कम नहीं हो रहा है वो 150 बार इसको अपने दिन भर में कर लीजिए। सोने से पहले कर लीजिए, नहाने से पहले कर लीजिए, नहाने के बाद कर लीजिए। जब भी समय मिले तब कर लीजिएगा। तो 150 बार इसको कर लेंगे आप, काफ़ी हद तक एक फ्लेक्सिबिलिटी बन जाएगी कमर की। आपको चाहे सियाटिका हो, अब तो बच्चों को सियाटिका सर्वाइकल हो रहा है, 18 से 18 साल के पेशेंट आ रहे हैं। तो एक्स्ट्रा वजन जो उठाना है, वजन उठाने का टेक्निक नहीं पता, वो आनी चाहिए, जिससे नाभि डिग जाती। और नाभि डिगने के लिए हम भोजन के बाद भी संभाल देते हैं, वरना बहुत सारी चीज़ें हैं कि डोरी से, लोटे से, आग से, लिटाल कर, बहुत तरीके हैं इसके। लेकिन जो हमारा टेक्निक है बहुत ही आसान है और इमीडिएटली तुरंत लाभ देने वाली। ठीक है, चलिए अपने सम बैठ जाइए और वज्रासन बैठिए। कमर को सीधा कीजिएगा, लंबी गहरी श्वास भरिएगा ऊपर की ओर। इंटरलॉक कीजिए फिंगर्स को, जितना उठा सकते हो उतना उठाइएगा, जितना उठा सकते हो उतना उठाइएगा। और प्रयास कीजिएगा जैसे मंडूकासन में जाते हैं हम, चिन्ह को अपने आसन पे लगाने का स्पर्श करते हैं हम, उतना हो जाए। पीछे से हाथ आपके ऐसे हो जाए। विद्यालय में जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं उनको, अभी जो बात हो रही थी कि डिपॉल में हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड चीज़ें नहीं हो रही थी, अब हो रही हैं, तो वो हमारे पेरेंट्स के खर्चे पर ही हो रही हैं। ये गंभीर बात हो है। त्योहार जितने फेस्टिव हो रहे हैं वो हम लोगों के खर्चे पर ही हो रहे हैं। होली हो रही है तो, दिवाली हो रही है तो, नहीं हमें करने पड़ेंगे ना, उनको बच्चों तैयार करना है। पानी डाल के दिए जलते हैं बच्चों से, वो मंगवा तो अब क्या करोगे पापा? उसी से सजवा दिया। स्कूल में क्राफ्ट कराना चाहिए था उनको। ये चीज़ है ना, और छोटे छोटे होते रहते हैं, आप देखते हैं नॉर्मल। ये एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं, आपकी बच्ची के साथ वहाँ नहीं हो रहा होगा ऐसा। ऐसे ही वो चंदूसी मैंने बताया, वहाँ पर भी नहीं है, जो अभी हम लोग बात बर्ड्स ये होते हैं कि आपके तो रोज फेस्टिवल होते हैं। ठीक कहते हैं। चलिए सीधे बैठ जाइए, कमर गर्दन सीधी रखते हुए सिद्धासन। देखिए मैं यहाँ से निरंतर कह रहा हूँ कि सिद्धासन को सभी सनातनियों को लगाना आना चाहिए, क्योंकि सिद्धासन आप अपने व्यापारिक क्षेत्र में हो, आप अपने आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, पूजा कर रहे हो, हवन कर रहे हो, संध्या कर रहे हो, कथा में बैठे हो, आप अधिक देर तक टिक पाओगे, बैठ पाओगे, और आपका मूलाधार चक्र आपके नियंत्रण में बना रहेगा। ये बड़ी बात होगा। लंबी गहरी श्वास अंदर अंदर होल्ड करके रखिए, ऊपर की ओर खींचिए लगातार। नीचे से जो मेरुदंड का मूल है, रूट है, वही हमारा मूलाधार चक्र है। ठीक है, तो जो कि सीवरी नाड़ी से लगभग 1 इंच ऊपर, कमर गर्दन सीधी रखते हुए, जैसे अभी ऊपर कर लिया वैसे ही ऊपर रखिएगा। श्वास छोड़ेंगे और गर्दन, चिन को नीचे मत करना, चिन को ऊपर ही रखना, और पूरा स्ट्रेच। दोनों हाथ सीधे रहने चाहिए, कोहनी आपकी नहीं मुड़नी चाहिए। एक्सेल करके होल्ड कर लीजिए, बाह्य कुंभक लगाने का प्रयास कीजिएगा और श्वास भरकर आ जाइए वापस। कमर को सीधा रखिएगा। तो बैठकर किए जाने वाले 3 अभ्यास अभी हम करेंगे।
एक बार और दोहरा लीजिए, दोनों हाथ सीधे। जकड़न अकड़न जो है आपकी वो नहीं होगी। जाड़े आ गए, अपने गद्दों को अच्छे से धूप लगा लीजिए, ये बहुत बढ़िया। और अगर आप वॉश करके उनको आप धुला सकते हैं तो और अच्छी बात है। सूख जाएंगे, थोड़ा समय लेगा, लेकिन सूख जाएंगे। एक आध दिन आप जमीन पर ही सो जाइए तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन गद्दे को आप वॉश करके अगर सुखा लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एक हाथ को नीचे रखिएगा और श्वास भरकर अंदर होल्ड कीजिएगा। इस वाले हाथ को जो ऊपर है उसको बिल्कुल एक एक नस आपकी यहां से पूरी खींचनी चाहिए। मेरुदंड से लेकर ऊपर की ओर खिंचाव महसूस होना चाहिए। दृष्टि आपकी हथेली पर स्लाइटली देखिए, पूरा चिन को ऊपर नहीं करना है, बस स्लाइटली करना है। अब बैंड कीजिए श्वास छोड़कर और साथ में वायु कुंभक लगा लिया। अब हमने जो नीचे हाथ है उसको हल्का सा नीचे बैंड कर दिया, फिर श्वास भरा, फिर वापस आ गए। अंता कुंभक, बाह्य कुंभक और रिलीज। इनहेल, होल्ड योर ब्रीथ इनसाइड, स्ट्रेच प्रॉपरली अपसाइड, सी योर palm slightly, then exhale and bend your arms and slightly another hand also. Inhale then exhale. तो ये आपके ये 3 अभ्यास बैठकर किए जाने वाले हैं। आपको पूरा तरह से समय भैया क्या बना रहे हैं आप लोग? हम तो 7:15 सवा 7:10 से 7:20 कैसे हो गया? 7:15 बच्चों का टाइमिंग क्या है? वही 7:10 पे छोड़ना होता है। 7:10 पे छोड़ना है। अच्छा, तो या तो आप इसी टाइम रखो, हम आधे घंटे कर लेंगे। नहीं ऐसा मत कीजिए। मैं वही देखिए, सबको हमें मिलाकर देखना पड़ेगा ना भाई, किसी को दिक्कत ना हो, है ना? नहीं, 6:45 का टाइम तो वैसे भी आपका। हाँ, 6:45 का टाइम है। हाँ अभी वही बच्चों का टाइम चेंज हो जाएगा। अच्छा, बच्चों का टाइम चेंज। वैसा होगा ना तो वही 8:30 आप जैसा बना रहे हैं आपस में डिस्कस कर लीजिए थोड़ा सा ना। नहीं, हम तो वही 7:15 पे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बाद में चेंज हो गया ना भैया। अच्छा, 7:30 जा रहे हैं। तो आप बहन जी को यहाँ छोड़कर ड्रॉप करके तब बच्चे को साथ में, क्योंकि एक बच्चे तो जा रहा है ना। गाड़ी जाना पड़ेगा। क्यों, इतनी जगह तो होती है बाइक पे, स्कूटी जा रही है। बच्चे 2 बैठ हम तो चारों को बैठा लेते हैं। के साथ भी होता है। अच्छा, दीपक उस पर गोलिका उठानी कहाँ पे वो बदायूं ये उझानी रोड पर है, समझ लीजिए उझानी की तरफ बदायूं पर। बाईपास से जाएंगे तो सर उझानी एंट्री पे ही है। उझानी पास पड़ता है वहाँ से। 1 घंटा लगता होगा पहुँचने में। 43-50 मिनट। चलिए बस्तर का प्राणायाम करेंगे, ठीक है। सवा 7 तक आप आ जाएंगे। हम 7 बजे भी शुरू कर देंगे तभी चल जाएगा, ठीक है भैया। दोनों का आराम से, आप स्टार्ट कर दीजिए। हाँ ठीक है। तो इतना कीजिए, 7:15 तक आप आ जाइए, ठीक है। 1 आध मिनट थोड़ा सा एडजस्ट करिए। आप भी थोड़े देखिए, आपके साथ भैया भी एडजस्ट करेंगे, मैं भी एडजस्ट करूँगा, ठीक है। तो सभी मिलकर करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। 7:15 पे आप हम लोग आप आ जाइए। मैं 7 बजे शुरू, 7 बजे का रख लीजिए, ठीक है। तो फिर मैं आधे घंटे और भी चीज़ें अपनी निपटा लूँगा। चलिए बस्तर का प्राणायाम। दोनों हाथों को मध्य जांघ पर रखिएगा। कंधे आपके जितना ऊपर लिफ्ट कर सकते हैं उतना अच्छा बना रहेगा। देखिए इस समय ठंड चल रहा है तो हो सकता है आपकी नोजी आए, हो सकता है आपको, सरल तरीका बता रहा हूं मैं आपको, हो सकता है आपको नाक बंद हो, ठीक है। तो उसके लिए जो धीमे गति है उसको हम बाद में ले लेंगे, ठीक है। अभी जब हम बीच में क्या होता है, आपकी जो नोजी है वो इसकी हैबिचुअल हो जाए
तो उसके लिए क्या, थोड़ा स्पीडली शुरू करेंगे, उसके बाद आ जाएंगे, फिर आप आराम से आपको आसानी हो जाएगी। कीजिए भैया, कीजिए भैया, जितना कर लेंगे। अवरुद्ध आने दीजिएगा। जिस व्यक्ति जीवन में जितने अवरुद्ध आते हैं वो व्यक्ति उतना ही ऊपर जाता है, ये बड़ी बात बता रहा हूँ। और जिसके व्यक्ति के जीवन में एक भी विरोध नहीं होता, एक भी अवरुद्ध नहीं होता, एक भी ऑब्स्टिकल नहीं होता, एक भी ब्रेकर नहीं होता, रुकावटें नहीं होती, झंझटें नहीं होती, तो स्मूथली चलता है उसके जीवन। उसको क्या पड़ी, धन आ ही रहा है, कमाने खाने की जरूरत क्या है, तो फिर वो अपने घर पर टीवी देखता रहता है, करेगा क्या, आनंद लेगा फिर जीवन को। और ऐसा जीवन नीरस है, ऐसे जीवन पृथ्वी पर बोझ है, तो ब्रेकर हमारे लिए अच्छे होते हैं। चलिए, बीच में ब्रेक करना चाहे तो कर लीजिए, लेकिन पुनः स्टार्ट करेंगे नई ऊर्जा के साथ, अच्छा रहेगा। चलिए 50 बार और करेंगे, उसके बाद इनहेल कर लेंगे, होल्ड कर। Exhale, hold, inhale, then hold. यथासंभव जितना प्रयास कर सकते हैं, प्रथम श्वास को कुंभक में तब्दील करने के लिए उतना बेहतर होता है। और जब हम श्वास को होल्ड कर रहे हैं तो नीचे संकुचित करते हुए श्वास को होल्ड करना सीखिए। आपका मूलाधार चक्र बहुत अहम है। ये बार बार ये आपकी इंद्रियों की तरह दिखता है, अनियंत्रित होता है, इम्बैलेंस हो जाता है, बार बार नीचे की ओर जाता है, क्योंकि नीचे है। चूंकि जो व्यक्ति है वो नीचे की कार्यक्रम ज्यादा करेगा ना, तो चाहे वो मानसिक हो चाहे वो शारीरिक हो, उसके मानसिक स्थिति भी वो नीचे की तरफ ही लेकर जाएगा, भोग की तरफ लेकर जाएगा, आनंद की तरफ, एंटरटेनमेंट की तरफ लेकर जाएगा, रस की तरफ जाएगा, रसना की तरफ जाएगा, भोग लेने की स्थिति आपकी बनी रहेगी, मना स्थिति। तो ऐसी स्थिति को हमें बैलेंस करने के लिए क्या किया, मूलाधार चक्रों लगातार हम उस पर हिट करेंगे, प्रहार करें कि नहीं मेरे नियंत्रण में रहेगा, मन को बार बार समझ। आइए कपालभाति प्राणायाम का आनंद लीजिए।
मुद्राएं जो हमने बताई हैं वो याद रखिएगा। वही सृष्टि चला रही है। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। हर प्रश्वास के साथ एनएस को ऊपर की ओर खींचिए। मूलाधार चक्र बार बार सक्रिय बना। क्या बात है। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे एक जा रहे, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। जैसे घी में आग छुपी हुई है, वैसे शरीरों में वो बीज छुपा हुआ है जो अनंत गुना मनुष्यों का निर्माण कर सकता है। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लोक के फिर से आना, तय कर दिया लोक के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ से, जो भेजने वाले हैं यहाँ से, वही फिर वापस बुला रहे हैं। को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। प्रकृति को देख रहा है वो परम पिता परमेश्वर, वो ईश्वर। सूरज, चंद्रमा, तारे, ब्रह्मांड, अंतरिक्ष, पृथ्वी, सबको वही तो चला रहा है। नियंत्रण उसकी का है। बैठे हैं जो धान की डालियों में, बैठे हैं जो धान की डालियों में, समाए मेहंदी की डालियों में। हर डाल हर पत्ते में समाकर, हर डाल हर पत्ते में समाकर, फूल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पाए। चला
ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको सभी लोग प्यार करते हैं? बताइए, ऐसा कौन व्यक्ति है, ऐसा कौन जिसे सभी प्रेम करते हैं और प्रेम लेश मात्र भी कम नहीं करते? ऐसा कौन व्यक्ति? जानते हैं आप सभी लोग? नहीं, ईमानदारी से नहीं जानते? भैया आगे नहीं। देखिए, जो व्यक्ति काम करता है ऐसे व्यक्ति को सभी लोग पसंद करते हैं, सभी प्रेम करते हैं। करते हैं, बोलो नहीं करते हैं? जो व्यक्ति काम करता है वो ज्यादा विख्यात होता है, उसको सभी प्रेम करते हैं, उसको कभी अप्रेम की सामना कभी नहीं करना पड़ता, उसको सम्मान भी होता रहता है, उसको सब पूछते भी हैं। चाहे आप किसी भी पद पर हैं, किसी भी प्रतिष्ठा पर हैं, कितनी भी, देखिए मोदी साहब ने तो झाड़ू पकड़ ली ना, अरे आप क्यों पकड़, सारी जनता पकड़ में बैठ गई। तो आप किसी भी पद पर हैं, भूल जाइए, निरंतर काम करते रहिए। अगर आपको अपना प्रेम बढ़ाना है, अपना आप चाहते हो सम्मान हो, आपका मान हो, आपको सभी प्रेम करें, सभी आपको पूछें। जैसे हनुमान जी की पूंछ कितनी थी, तभी तो उनकी पूंछ थी, वो वाली पूंछ नहीं, उनकी वाकई पूंछ थी। तो वैसे तो चारों धाम के लिए सभी कहते हैं कि चलो चारों धाम की यात्रा कर लोगे तो जीवन आपका धन्य हो जाएगा। जब रामचंद्र जी, सीता, लक्ष्मण मैया जब जा रहे होते हैं तो रास्ते पुष्पक विमान पर, तो एक ही बार यूज किया उन्होंने, उसके बाद नहीं किया। तो पुष्पक विमान, तो उनका रास्ते में घर पड़ता है हनुमान जी का। हनुमान जी का जब घर पड़ता है नीचे, तो वो कहते हैं भैया हमारे घर चलोगे? हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं कि भैया हो क्या बात है, हम तो आनंद आ गया, ऐसे कैसे परमपिता परमेश्वर हमारे घर स्वयं आएंगे। जब जाते हैं तो अंजनी माँ प्रसन्न हो जाती हैं, तो केवल एक ही बात कहती हैं बच्चे तो बहुत अच्छे होते हैं कि चारों धाम की यात्रा कराते हैं, लेकिन वो तो चारों धाम यहीं लेकर आ गए। बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। तो ऐसे भी हमें करना है क्या कि वो परमपिता परमेश्वर हमारे ऐसे काम करते रहिए, उसके लिए क्या काम करना पड़ेगा, तभी आप परमेश्वर आपके द्वार पर आए। आप अगला अभ्यास करेंगे, चलिए मंडूकासन करेंगे पहले, उसके बाद अगर नोजी आ रही है, नाक बंद है, तो मुंह से श्वास बाहर छोड़ दीजिए, ठीक है? लेकिन करना है दोनों मुट्ठियां इस तरह से, ठीक, अंगूठे अंदर रखिए, तो ये कर ली, इसके बाद कर लेंगे। प्रयास कीजिए नितंब ना उठे, वायु कुंभक जितना देर तक ला सकते हैं उतना बढ़िया है, और अगर ना लगा पाए तो पेट तो कम से कम अंदर रहेगा आपका। पेनक्रियाज आपको सक्रिय बनाए, इसके लिए लगातार कोई बात प्रयास कीजिएगा। अब तो दिन छोटे हो रहे हैं, 3-4 बजे अगर आपने भोजन कर लिया तो प्रयास कीजिए शाम को भोजन वैसे भी मत कीजिए। आप देखेंगे जो ऊपर की तरफ, क्योंकि डाइजेशन जो है वो अगर आपका वीक है एज के अकॉर्डिंगली, तो प्रयास कीजिएगा उसको पहले आप संभाल लीजिए, सुधार लीजिए। चलिए वज्रासन में शशाकासन करते, लंबी गहरी श्वास, आपके सारा स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए क्या, शशाकासन।
हमारे सनातन धर्म की परंपरा जो है, मंदिरों में भी जब जाते हैं तो शस्त्रकासन दंडवत प्रणाम, हमारी जितनी टेंशन है वो सारी छोड़ देते हैं। जितने भी अभ्यास हैं, जितने भी योग हैं, वो सभी साधन चले। चलिए पैर खोल लीजिए। आप लोगों के वाईफाई सबके है? सबसे अच्छा कौन सा? एयरटेल का ही लगा हुआ है? जियो। एयरटेल का भी आपके एयरटेल है? ये दोनों है मुझे। अच्छा, जियो का ज़्यादा सर्विस अच्छी है। जियो की सर्विस एयरटेल के ज़्यादा अच्छा आता है। नहीं, एयरटेल का एक तो लोकल ही एयरटेल वाला कुछ नहीं है यहाँ पे। नहीं, एयरटेल प्राइवेट सर्विस वाला है। सर्विस प्राइवेट वाला है, लेकिन जो डाटा मिल रहा है, जो स्पीड है, हमारा एयरटेल 40 से स्पीड आ जाती है, 39, 38, 40 ही मिल जाता है। तो इसमें रिचार्ज कितने का करवाते हैं? 6 माही कराते हैं? 6 माही। अच्छा 3 महीने का है, ये तो एक्स्ट्रा है, 6 महीने तो एक्स्ट्रा है, 1 साल का एक्स्ट्रा। अच्छा। 3 महीने में 7 दिन, 6 महीने में 15 दिन, 1 साल में 30 कंपनी वाले ये इतने 15 दिन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वैसे ठीक है। अरे 10-15 दिन खराब भी हो जाता है। ईएमआई भी कर देते हैं। तो इसमें रिचार्ज कितने का है जियो का? तो 4 दिन नहीं ना पाया। नहीं, 6 माही का। हमारे का पता नहीं, काफी नहीं करा। अच्छा, कोई 500 तो पता नहीं, 450। 5, अच्छा हाँ ठीक कह रहे हो तुम। ये 3000 का हुआ था, 3000 एक। इसकी जियो की तुरंत होती कंप्लेंट तुरंत हुई है। नहीं भैया, अभी मैंने क्या है, ये लोग कंप्लेंट जो बिसौली में है वो, नहीं, इस पर करो, ऐप पे करो आप, तो हाँ तुरंत आएगी। तुरंत आती है। मैंने वही जो नंबर लिया है। इतना डर है, उसे कहता है वो पर्सनल कर दिया करो, उस पर कुछ उनके पॉइंट्स कटते हो। हाँ हाँ हाँ, ये जो अच्छी सर्विस नहीं दे रहा है, ठीक है। शशांक जो है इतना ऐप पे करा करो उसको। शशांक की सर्विस सबसे बेकार है। सबसे हर मामले में। हमारे पेशेंट बैठा हुआ था, अब वो जब जैसे आया तो भैया आपने ये क्या किया, यार हम बहुत परेशान हो गए हैं। वो राज की टीचर थी एक्चुअली वो, तो वो कह रही भैया आपने ये क्या किया, आपने बहुत गलत सर्विस ले ली। अब जब ले लिया हमने तो हमें पता चला कि शशांक की आफ्टर सर्विस अच्छी नहीं है। हाँ। आफ्टर सर्विस बहुत बेकार है। फिर मैंने ऐप पर ही कंप्लेंट की, तब इमिडिएटली आया वो तो तुरंत। हाँ ऐप पे ही कंप्लेंट करी है। हाँ, किसी से व्यक्ति का संबंध कुछ नहीं था। नहीं तो वो व्यक्तिगत आप देख रहे हो अब क्या रीजन है? क्या था, हमने शुरू में वाईफाई जब लगवाया था तो हमारे मोहल्ले में अकेले थे और बंद तोड़ जाते थे। हाँ ये लड़के आते नहीं थे, हाँ तो एक बार तो कंप्लेंट करने बाद भी नहीं आए लोग। मेरी वाईफाई में 15-20 दिन खराब हुई, लगवाने के 10-15 दिन बाद ही। हाँ हाँ हाँ, फिर मैं ढूंढता रहा। गुड नहीं चला लीजिए। फिर मैंने इनको ग्रीवेंस सेल में करा। फिर मैं मुंबई से फोन आने शुरू हुए मेरे पास। उसके बाद इनका ठेकेदार था, उसके कॉल आने शुरू हुए। अच्छा। मैंने उसको घर आया। फिर उसके बाद फिर उन्होंने संभाला, 2 दिन बाद फिर खराब हो गई। फिर मैंने कंप्लेंट डाल दी। उसका मेरी वाईफाई ऐसी ठीक हुई कि वो 1 साल तक खराब ही नहीं हुई। खराब ही नहीं हुई। जब उसके बाद थोड़ी खराब हुई तो लड़कों ने डर की वजह से पूरा ही केवल चेंज कर, खराब ही चौराया। अच्छा, सभी खराब थी। और लोग क्या करते हैं, व्यक्तिगत कॉल ज्यादा करते हैं। हाँ नहीं तो हमें यही पता था। देखिए हम क्या ही ऐप पे डालते हैं। कहते बहुत सारे भैया हमें बता दिया करो, नहीं उसमें इनकी मनमानी रहती है। कंप्लेंट डाल दो तो हाँ। ये इनकी मजबूरी आती है, तो उसका फॉलोअप ऑनलाइन होगा। हाँ ये रहता। जब तक आप OTP नहीं दो क्लोज नहीं होगा। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, अभी हुआ क्या एक्चुअल में कि मेरे जो भतीजी आई थी उसने मोबाइल को कुछ बहुत सारा लोड पड़ रहा था, सारा उसने नंबर भी चले गए, यानी घर के नंबर भी चले गए, सबके नंबर चले गए उसमें से जो फीड थे। आप लोगों के भी शायद नंबर हों तब ये मुश्किल से नंबर होंगे, तो अब वो सारे नंबर चले गए उसमें। नंबर दे दीजिएगा मुझे आप, ठीक है, क्योंकि वो तो बैकअप नहीं लगा है। नहीं भैया पता नहीं क्या किया उसने। बैकअप तो ऑटो बैकअप तो गूगल का होगा।
नहीं भैया पता नहीं उसने क्या किया है कि वो सारी चीज़ चली गई। एक्चुअली हुआ क्या है, मैं आपको बताऊं कि मेरे फ़ोन से कई सारी आइडिया थी, 9-10 आइडिया चल रही थी। तो जब उसने बताया कि ये चाचा जी आप ऐसा मत कीजिए, आप एक ही आईडी चलाइए केवल। हाँ तो वहीं शायद मुझे लग रहा है वहीं चला गया है, जो किसी एक आईडी में आपका नंबर वगैरह। हाँ तो वहाँ से सब चली गए। तो याद होंगे उसकी किसी आईडी से एक बार लॉगिन कर करके देखिए, अपने आप आ जाएगा। अब नहीं, मैं असल में लोड नहीं चाहता बिल्कुल भी, जितने कम रहता है उतना बढ़िया रहता है। तो मैं तो अगर कोई देखा भी मैंने व्यू आया तो तुरंत उसको डिलीट ही करना है, ये कर लिया है मैंने। क्योंकि एक्चुअली हम यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इन सब चीज़ों पे इतना लोड डाल लेते हैं, हम पता भी नहीं होता है। अच्छा आजकल के बच्चों को ज़्यादा नॉलेज है, मैं आपको बताऊं हमें नहीं होता इतना। हाँ वो इसी एनवायरनमेंट में ठीक बात। मोबाइल तो ऐसे चलाते हैं कि जैसे मक्खन चला रहे हो। चलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे थे। ज्ञान को छोड़ के मुझ पे कभी तो दुनिया में बरसों से बैठी करुणा में तुम का मुझको देख मेरे समान तू जब खुश है रोग में तू मेरा सलात मेरे निकट को हर तू मुझको मेरे सौगात से जिंदगी में बीते अब ना लागे दी मोरा ओ किया खोल शिवोरे मैं हूँ तेरी डोरा ओ किया खोल शिवोरे मैं हूँ तेरी डोरा ओ किया खोल शिवोरे मैं हूँ तेरी डोरा। और बुरा मियाँ कहती है कि मैं ही शक्ति हूँ, मैं ही तेरी गति हूँ, जरा मुझको तो जान भगवान आंखें खोल बोलिए और अपनी गोरा को पहचान। दुख दूर कर ले गले को लगा ले कब से मरूजी मुझको मना ले जब तू अविनाश तू क्यों है सन्यासी तू कैसा किसका नाम है मुझकी प्यासी तू क्या शिकवासी भोले तू राती जाने बिन जिंदगी पे बीते अब माला के दी मोरा ओ किया खोल शिवोरे मैं हूँ तेरी डोरा ओ किया खोल शिवोरे मैं हूँ तेरी डोरा।
तेरा प्यार कोई इतना हुआ भले तुझे ना खबर बस अपना सुधा मुझे और करना दूसरा खबर प्यार है मोही अब तेरे आगे हम तुम्हारे तेरे लगने ना कोई होगा मोहब्बत का सफर बोल दिया शिवने तूरी मेरी गोरा ओ किया बोल दिया शिवने तूरी मेरी गोरा ओ किया बोल दिया शिवने तूरी मेरी गोरा ओ किया बोल दिया शिवने तूरी मेरी गोरा महादेव की आराधना पूजा उपवास का दिन है। महादेव को अपने भीतर महसूस करने का प्रयास कीजिए। अपने आत्मा को ईश्वर से जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। अपने मन को ईश्वर से जोड़ने का प्रयास कीजिए। केवल एक ही बार जोड़ेंगे तो पूरे दिन भर जुड़े रहेंगे, ये बड़ी बात है। आइए शांति पाठ कर सत्र का समापन कर रहे हैं। लंबी गहरी श्वास भरिए और देव शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांति आपः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति रेधि ओम शांति 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 ओम। अनुलोम विलोम में ये वाली नाक नहीं चलती, चोक सी रहती है। एक बार तो कर्ण रोग आप दिन भर में 10-15 बार कर दीजिए, ठीक है? आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। वजन बढ़ाया भैया? हाँ भैया बढ़ाइए। अच्छा, कोई बात नहीं, आपका नहीं बढ़ा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। भैया तो वाइट वॉश कराई? हाँ वाइट वॉश कराया। थोड़ा बड़ा नहीं बढ़ा ना? हाँ मैंने कहा नहीं बढ़ा लग रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। मलासन बहुत। तो प्रातःकाल जब पानी पी रहे हैं तो उसमें जरूर कीजिएगा, ठीक है? और कितना 5:30 साल खुल जाती है। कितनी सेल? भैया आप कुछ और हिसाब तो बता देना। ये तो पहली बार है। ये बात हो गई दिशा। इस महीने के अब 4 महीने। अच्छा ये दोनों है? नहीं ये दोनों की है, मतलब आप कुछ और बता देना, बाद से महीने चालू कर दूंगा। अच्छा अच्छा, हाँ बता दें। पिछले वाले ना, ठीक है, कोई बात, ठीक है। वो एक्चुअल में गया है ना, वो एडवांस के चक्कर में वो कंफ्यूजन हो गया होगा, लेकिन कोई नहीं, हमें वो ध्यान दिए बाद से शुरू कर देना। आप पिछला कुछ हो तो बता देना। हमारा सारा नोट रहता है, वैसे गलती होती नहीं है। नहीं कोई दिक्कत नहीं। इतना मैं एडवांस ही रखती हूँ, मैं तो हाँ नहीं, मैं आपको बताऊँ, क्योंकि हम सारा नोट डाउन करते हैं। आपकी जो जितने दिन आ भी रहे हो ना, वो भी सारा प्रेजेंट करते हाँ वो हैं, तो प्रेजेंट करते है हैं ना? आपने देखा भी होगा। यहाँ रखता नहीं हूँ मैं, क्योंकि नीचे रखता हूँ, हूँ। पूरा रजिस्टर रखते हैं, मेंटेन रखते हैं सारा। कब कितना वेट, आप जिस दिन आए हो आज का वेट लग जाएगा आपका, ठीक है? हाँ, और दूसरा ये है कि आपने कितने नहीं आए हो, ये उसमें चढ़ाते नहीं है, पॉइंट लगा देते हैं वहाँ पे, ठीक है? तो वो सारा रहता है उसमें। ओम जी भी, ओम जी भी। हाँ बताओ, पैर में कुछ? हाँ, जब मेरे ना इस जगह, हाँ इस पॉइंट पे, हाँ, मतलब महीने वाले से दर्द बना हुआ ही है, अच्छा मतलब खत्म नहीं हुआ है। दिखा दीजिए, दिखा दीजिए, रख दीजिए ये वाले पॉइंट पे। यहाँ। ये तेल आपके है? हाँ, अच्छा, ये ये दर्द है, एडी में दर्द है। अच्छा, ये यहाँ नहीं है, बस इसी पॉइंट। यहाँ दर्द है, यहाँ केवल पॉइंट पे दर्द है?
अच्छा नहीं अभी नहीं हाँ ये अच्छा, कोई चीज़ चुभी थी? नहीं कुछ नहीं कोई कांच, कोई कांटा, कोई फांस? ये बात ये इधर और ये अभी इस तरह लग रहा है, इसमें हल्का है, जब बढ़ जाता है ना तो थोड़ा सा और फैल जाता है। अब जरा नीचे बैठिए। 1 महीने से ही है। पैर दीजिए मुझे, थोड़ा उठा लेंगे बस। यहाँ नहीं है। मैं देखना चाह रहा हूँ, ये है केवल, ये है ना? हाँ। अच्छा ये दूसरा पैर दिखाना जरा। कॉर्न हो जाती हैं एक्चुअल में ये, ठीक है? तो ये उसी की वजह से हो रहा है। एक बार आप ना सेंधा नमक और फिटकरी से पानी में अच्छे से डुबो लीजिए, ठीक है? गर्म पानी में तेज जितना बर्दाश्त कर सकते हैं। हाँ उसी टाइप का हो रहा है ये, ठीक है? और तो अभी क्या है, आपने जो मैंने हाँ समझ गया आगे, ठीक है? वही लगाइए अभी आप फिलहाल में, ठीक है? और आपके पास कोई ट्यूब तेल कोई सा है? नहीं, बहुत अच्छी बात है, तो उसी को लगाना है, कुछ और मत लगाइएगा, ठीक है? हाँ वो ठीक बात है, थर्मोफोब है, अगर आप वो यूँ लगा लेंगे तो अच्छा है, वो भी दर्द चूसता है। भी ना वो सही नहीं हुआ है पॉइंट, क्या? अच्छा हाँ कुछ बताया था ना, उसके कुछ हो रहा था, अभी ध्यान नहीं आ रहा है। नहीं हुआ, फिर पेन है उसके भी? पेन भी है और वो अभी है बेटी आई हुई है, तो एक बार दिखा दीजिए। मैंने मेडिसिन तो कोई दी नहीं थी, मैंने कहा था कि आप ऐसे ही करके देख लीजिए, अगर नहीं हो रहा है उसको लगाना था ना, उसे तो 1-2 दिन लगाना था, तब उससे खत्म हो। गुड़ और अजवाइन बताया था, है ना? उसी को जो रोटी आटे में मिला के उसको लगा दीजिए। हाँ या मतलब केवल वही लगा लीजिए, उसके ऊपर से रोटी रख दीजिए, ऐसे कर लीजिए, ठीक है? या केवल अगर रोटी ना रख, रोटी भी किसी ने बताई थी गरम कच्ची रोटी लगा के, तो ये जो बताया गुड़ अजवाइन बताया ना भैया, वही बता रहा हूँ आपको। तो पहले सिकाई कर लीजिए। देखिए मेडिसिन में बाद में की बात कर रहा हूँ, मेडिसिन तो 2 मिनट, ठीक है? हाँ तो पहले सिकाई कर लीजिए और उसके बाद आराम से ना जो ऑयलिंग करेंगे आप, वो इस तरह से करेंगे, बहुत प्यार से करेंगे। अरे मेरे भी पैर गंदे हो गए, साफ नहीं हो पाए। टाइम ही मिल पा रहा है बिल्कुल, क्या ही करें। ओम जी भैया बहुत बहुत अभिनंदन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है, देखिए। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। चलिए कोई बात नहीं, देखिए मैं बताऊं, जैसे अब कार्तिक चल रहा है, हम कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है? जैसे नवदुर्ग हैं, कहीं नहीं जाना चाहिए, अपनी गद्दी नहीं छोड़ते हम, ठीक है? जो साधना चल रही है दिन भर चलती रहती है, मानसिक भी चलती रहती है, वैसे भी चलती रहती है, तो अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूँ सनातन से जुड़ना चाहिए, ठीक है? ओम जी भैया, तो दिव्य योगाश्रम में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत पुनः स्वागत है। और आज मैंने आपको बताया कि आज महादेव की आराधना, उपासना, पूजा का दिन है, उपवास का दिन है, साथ में ये बहुत बड़ा दिन है, छठ का जो उत्सव चल रहा है उसका दिन है। आज सूर्य देव को अस्त करने के साथ ही पूजा की जाती है, तो आप सभी लोग भी अच्छे से अर्घ दीजिएगा, पूजा कीजिएगा डूबते हुए सूरज की। और हमने आज अपने चैनल पर एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत उपाय बताया है, उसको आप सभी लोग अवश्य कीजिएगा। हमारे आश्रम का जो चैनल है उसका नाम है वैद्य विशाल जौहरी, आप इसको सर्च कीजिएगा और आपको अच्छे से उपाय जरूर कीजिएगा, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। हमें दीजिए आज्ञा। ओम शम।